नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, धर्मो नाम का एक यूट्यूबर पत्रकार है जिसके चैनल का नाम संसार क्रांति न्यूज है। यह पत्रकार स्वयं एक आर्य समाजी है। दर्शकों, यह पत्रकार महोदय दिव्यानंद नाम के एक आर्य समाजी को अपने पॉडकास्ट पर लेकर आया है। यह पत्रकार धर्मो इस दिव्यानंद आर्य समाजी को अपने इस पॉडकास्ट में इसलिए लेकर आया ताकि यह संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान में गलत साबित कर सकें। लेकिन वास्तविकता ये है कि यह पत्रकार धर्मो या फिर यह दिव्यानंद आर्य समाजी ना तो संत रामपाल जी महाराज को गलत साबित कर सकते हैं और ना ही इनमें इतना दम है कि ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर सवाल उठा सके। दर्शकों, इस पॉडकास्ट में यह दिव्यानंद आर्य समाजी कहता है कि महर्षि दयानंद की जो ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे वेदों में लिखा है। यानी कि इस महर्षि दयानंद ने इस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे वेदों से प्रमाणित है। आइए जानते हैं इस बात में कितनी है सच्चाई। दर्शकों, महर्षि दयानंद का कहना था कि मैं वेदों के अतिरिक्त किसी भी पुस्तक को ज्ञान युक्त नहीं मानता हूँ। दयानंद सरस्वती का तो यह भी कहना था कि वेदों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विचारों को, यहाँ तक कि खुद के विचारों को भी त्याग देने के लिए कहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जब सत्यार्थ प्रकाश को वेदों से जांचा तो सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण रूप से वेदों के विरुद्ध पाया। तो दर्शकों, आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने इस महर्षि दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का कौन सा काला चिट्ठा जनता के सामने खोल कर रखा है। आइए जानते हैं। और इसके अलावा अगर आपको यह जानना है कि इस दिव्यानंद सरस्वती ने जो जो सवाल संत रामपाल जी महाराज या फिर उनके अनुयायियों से किए हैं, इसका भी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और एक वीडियो बनाया है। अगर आप भी इस दिव्यानंद को मुंह तोड़ देने वाली ये वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। समय बदल गया है। अब हरियाणा समेत पूरे भारत की 36 बिरादरी ये बात जान चुकी है कि यदि इस दुनिया में कोई सच्चा संत है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। अगर समाज का कोई सच्चा हितैषी है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल की बात करा या फिर उसके अनुयायियों की बात करा, वो खुला चैलेंज कर रहे हैं। चुनौती हमारी, अगर रामपाल या रामपाल के अनुयायी रामपाल को परमात्मा सिद्ध कर दें तो हम ये लाल कपड़े उतार करके उसके चेले बन जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। खुले हमने सुना था कलयुग में भगवान आएंगे, संत रामपाल जी है कलयुग के भगवान। गांव तो ये चाहता है जी मैसेज, एक दिन आप गांव में भी कभी भी भगवान योग गांव में भी अगर एक दिन आ जाए तो पूरा गांव धन्य हो जाएगा। प्रकाश में जो 48 साल का लड़का और 24 साल की लड़की की शादी का प्रावधान लिखा हुआ है जी। आज होगा सत्यार्थ प्रकाश का महाखुलासा। आखिर ऐसा क्या है इस सत्यार्थ प्रकाश में जिसने महर्षि दयानंद समेत पूरे आर्य समाज को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब दर्शकों, हम सबसे पहले इस पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश के बारे में जानते हैं। यह सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के प्रवर्तक श्री महर्षि दयानंद द्वारा लिखित है। पूरा आर्य समाज और बहुत से धार्मिक लोग इस पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश को मानते हैं। लेकिन जब हमने इस पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश को खुद पढ़ा तब हमें मालूम हुआ कि ये लोग इस पुस्तक को सिर्फ मानते हैं, पढ़ते नहीं। अगर इन्होंने कभी इस पुस्तक को पढ़ा होता तो या तो इस पुस्तक में लिखी हर एक बात का ये लोग पालन कर रहे होते या फिर इसका विरोध कर रहे होते, क्योंकि जो कुबाड़ इस पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है उसकी तो हर शिक्षित तथा सभ्य व्यक्ति को निंदा जरूर करनी चाहिए। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा क्या लिखा है जिसे सोशल मीडिया पर लोग एक्सपोज करने पर लगे हुए हैं। तो स्वामी दयानंद का मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनकी सत्यार्थ प्रकाश में दो बातें मुझे इतनी खराब लगी, मैंने उनका विरोध की। एक तो उन्होंने लिखा है कि 24 वर्ष की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष को विवाह उत्तम है। तो मैंने कहा भाई ये बिल्कुल अतार्किक है। तो हमारे पास है ये सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक श्री महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित है। तो आज हम इस पुस्तक को पढ़ने वाले हैं और आपके सामने खोलकर दिखाने वाले हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कुबाड़ इस पुस्तक में है जिसे सोशल मीडिया पर लोग एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये देखिए, ये श्री महर्षि दयानंद जी हैं और इसमें लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश और महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि इनका नाम है। और अभी हम इसको खोलने वाले हैं। देखिए, खोल के देखते हैं।
ये आप देख सकते हो, ये महर्षि दयानंद वाली पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश। आगे से देखिए, पीछे से देखिए, और अभी हम आपको इसको खोलेंगे, पढ़ेंगे और सुनाएंगे इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसको लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और ट्रोल भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पेज दिखाना चाहूंगी जिससे मैंने इसको खोला। स्टार्टिंग में ही एक पेज है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हम सत्यार्थ प्रकाश को क्यों पढ़ें, इस पुस्तक को हम क्यों पढ़ें। इसके नीचे जो लिखा हुआ है वही मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, क्योंकि हमें पता लगेगा कि हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ें। यह पुस्तक वेद आदि विविध शास्त्रों से प्रमाणित है, यानी महर्षि दयानंद जी का कहना है कि इस पुस्तक में जो भी बातें लिखी हैं वह सब वेदों से प्रमाणित हैं। अर्थात महर्षि दयानंद जी का कहना है कि मैं वेदों के अतिरिक्त किसी भी पुस्तक को ज्ञान युक्त नहीं मानता हूँ। दयानंद सरस्वती जी का ये भी कहना है कि वेदों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के विचार को, यहाँ तक कि खुद के विचारों को भी त्याग देने के लिए कहा है। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि अगर मेरे विचार भी वेदों के विरुद्ध लगे तो उनको त्यागने में संकोच न करें। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ था। स्टार्टिंग में ये मैंने कुछ लाइन आपको पढ़कर बताई कि हमें इस पुस्तक यानी कि सत्यार्थ प्रकाश को क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम आपको इस सत्यार्थ प्रकाश में वो दिखाते हैं जो दिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है? इस सत्यार्थ प्रकाश का खुलासा। तो आइए दिखाते हैं। दर्शकों, इसके पेज नंबर 71 पे है और यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है इसका हिंदी में, ये मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ। तो अभी हम पढ़ते हैं। जो कुल सती क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेदाध्ययन से विमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, क्षयी, दमा, खांसी, अमास्य, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ युक्त कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह होना ना चाहिए। ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। तो दर्शकों, अभी हमने 71 पेज नंबर पढ़ा। अब हम आपको इसके अगले पृष्ठ पर लेकर चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अगले पृष्ठ पर इधर सबसे ऊपर में जो लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे 72 पर। नरिक्ष अर्थात अश्वनी, भरणी, रोहिणी देई, रेती बाई, चित्तारी आदि नक्षत्र वाली तुलसिया, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली आदि वृक्ष नाम वाली गंगा, जमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अंत्य नाम वाली, विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, कोकिला, मैना आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुंजगा आदि सर्प नाम वाली, माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेष्य नाम वाली और भीम कुआरी, चंडिका, काली आदि भीषण नाम वाली कन्या के साथ विवाह ना करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित यानी कि नीच या फिर निंदा और अन्य पदार्थों के भी हैं। तो आप देख सकते हो इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में हमने अभी 72 पेज नंबर पढ़ा था। यहाँ पर स्पष्ट है कि ऐसी नाम वाली औरतों से या लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहिए जिनका नाम गंगा पर हो, पर्वत पर हो, या पक्षी नाम वाली हो, या फूल के नाम पर जिनका नाम होता है, उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी पृष्ठ पर देखेंगे 72 पर नीचे की तरफ आप देख सकते हो हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब हम इसे पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समोल्लास में विवाह का समय बताते हुए कहा है कि 16 वर्ष की लड़की और 25 वर्ष के लड़के का विवाह तो निकृष्ट यानी घटिया है। 18 से 20 वर्ष की लड़की और 30, 35 तथा 40 वर्ष के व्यक्ति का विवाह मध्यम है और 24 वर्ष की लड़की और 48 वर्ष के व्यक्ति का विवाह सर्वोत्तम है। अर्थात यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने 3 प्रकार के अभी विवाह बताए थे, जिसमें से जो पहला वाला था वो निकृष्ट था, दूसरा वाला मध्यम, और जो तीसरा वाला था जिसमें 24 साल की लड़की के साथ 48 साल के आदमी का विवाह था वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया, यानी कि वो उत्तम बताया गया है। तो दर्शकों, अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे इस सत्यार्थ प्रकाश में और क्या क्या कुबाड़ लिखा हुआ है। ये सप्तम समोल्लास है। सप्तम समोल्लास, हाँ सप्तम है। इसमें ईश्वर साकार है या निराकार? महर्षि जी ने कहा निराकार है। ठीक है, स्पष्ट रूप में कह रहे हैं निराकार है। बिल्कुल। अब आपको हम वेद से दिखाते हैं कि वेद क्या कहते हैं। वेद मंडल नंबर 9-10। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए प्रमाण के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 82 है और मंत्र नंबर 1 है। इसमें
ये पढ़िए आप श्लोक को, जो सर्व उत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भगत है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इस स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि वह परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और वो परमात्मा अपने दृढ़ आत्माओं को, अपने गुड कंडक्टर को, अच्छी आत्माओं को, योग्य आत्माओं को आकर भी मिलते हैं, दिखाते हैं। कहता है कि क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? इस पर दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, यानी परमात्मा पाप कर्म समाप्त नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता पूछता है कि तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, वो क्या है? दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निर्भिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। दर्शकों, अब आप ही विचार कीजिए कि पहले इस सवाल के जवाब में दयानंद सरस्वती जी कह रहे थे कि परमात्मा निराकार है। अब यहां कह रहे हैं कि परमात्मा की स्तुति आदि करने से परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। दर्शकों, साक्षात्कार तो साकार का ही हो सकता है। आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के वो सत्संग प्रवचन दिखाते हैं जिसमें उन्होंने वेदों से प्रमाणित किया है कि परमात्मा एक देशीय है तथा मनुष्य के जैसा साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वो परमात्मा साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सो माने सबका उत्पादक परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजीव। राजीव माने राजा के समान, राजा के समान राजीव। ये यहाँ राजीव है, राजीव राजा के। यहाँ देख लो 269 पृष्ठ पे, और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे। कोई जो ना कहे जब पृष्ठ गणा बदल गए होंगे। 270 पृष्ठ पे राजो माने राजा के समान, ओए होए, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। सत्यार्थ प्रकाश में महिलाओं को दयानंद ने किसी वस्तु की तरह दर्शाया है। जब मर्जी चाहे इस्तेमाल करो, जब चाहे उन्हें छोड़ दो। दर्शकों, सत्यार्थ प्रकाश के सम्मुल्लास 4 में श्रीमान दयानंद नशेड़ी जी कहते हैं कि विधवा स्त्री विवाह न करें, वह नियोग यानी केवल सेक्स करे। नियोग की परिभाषा बताई है कि विधवा स्त्री किसी अन्य पुरुष के पास जाकर सेक्स करे और गर्भ धारण कर ले। उस कुकर्म को करने के बाद उत्पन्न हुई संतान मृत पति की ही मानी जाएगी और उसी का गोत्र होगा। दर्शकों, मृत पति की बात तो छोड़ो, ये सन की दयानंद पति के जीवित होने के बाद भी महिलाओं को अन्य पुरुषों के साथ नियोग यानी सेक्स करने को कहता है। देखिए समूलास 4 में ये नशेड़ी दयानंद लिखता है कि जिसका पति धन कमाने रोजगार के लिए दूर गया हो तो वह स्त्री 3 वर्ष बांट देखकर किसी अन्य पुरुष के साथ नियोग यानी सेक्स करके गर्भ धारण कर ले, अर्थात संतान उत्पन्न कर ले। वह संतान जीवित पति की ही मानी जाएगी। यदि किसी का पति दुखी करता हो, मारता पीटता हो तो वह स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंध न करे, किसी अन्य पुरुष के पास जाकर दुष्कर्म करके गर्भ धारण कर ले। वह संतान जो गैर पुरुष से उत्पन्न होगी विवाहित पति की संपत्ति के दायभागी अर्थात हकदार होंगे। अब आगे देखिए क्या क्या ये अज्ञानी लिखता है स्त्री के गर्भ रहने के पश्चात 1 वर्ष तक स्त्री पुरुष मिलन नहीं करें। यदि पुरुष से न रहा जाए तो किसी विधवा स्त्री से नियोग यानी दुष्कर्म करके संतान उत्पत्ति कर ले। दर्शकों, ये दयानंद सरस्वती इतना बड़ा नशेड़ी था कि इसको खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ।
इस दयानंद ने समोल्लास 4 में विधवा को विवाह न करने का कारण बताया है कि पुनः विवाह से स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और खुद ही इसी समोल्लास 4 में लिखता है कि विधवा स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग अथवा सेक्स कर सकती है। दर्शकों, विचार करो कि क्या इस कुकर्म से उस स्त्री का पतिव्रता धर्म सुरक्षित रहेगा? वाह रे समाज नाशक दयानंद, तू कितना बड़ा समाज सेवी था। संत रामपाल जी महाराज सही कहते थे, दयानंद को आज तक समाज घी का बोरा समझकर सिर पर ढो रहा था, लेकिन ये तो पूर्ण रूप से गोबर से भरा बोरा है। दर्शकों, ये अज्ञानी दयानंद सरस्वती द्वितीय समोल्लास में लिखता है, प्रसूता यानी जच्चा का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात ढाई पिलाया करे। इस मूर्ख व्यक्ति का कहना है कि नवजात बच्चे को माता दूध न पिलाए बल्कि दाई दूध पिलाए। इस मूर्ख ने कौन से किस्म का नशा कर रखा था, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। उस समय उसके दूध में भी बल कम होता है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित न हो। ऐसे करने से द्वितीय महीने में पुनर्पी युवती हो जाती है। दर्शकों, देखा आपने, ये नशेड़ी दयानंद कितना बड़ा अज्ञानी था। हम इस अज्ञानी दिव्यानंद को कहना चाहेंगे कि अगर तूने दाई का दूध पिया है तो सामने आ और दयानंद के द्वारा बनाए इन नियमों को अपने घर में लागू करके दिखा। उल्लास नंबर 8 में प्रश्न नंबर 197-98 पर ये क्या लिखता है कि ऊपर के लोकों में सूर्य पर, चांद पर, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जितने ग्रह हैं सब पर, यहाँ पृथ्वी की तरह सब जीव जंतु हैं, मनुष्य भी हैं और सारे सुख पदार्थ हैं। ये बाग बगीचे, झरने, दरिया सारी सूर्य पर भी एज इट इज है। जैसे ने भांग पीना छोड़ दिया होता, कम से कम इसने तो सुधार जाता। यही तो ही लिखा है इसमें। एक कौड़ी को लाल बनाकर सिर पे रख दिया, हमारे गठड़ी बांध के फिर थे उठाए। अब इन सब की पालिश तार दूंगा और इनको जैसे थे वैसे दिखा दूंगा कि ये ना तो ऋषि थे ना मैं ऋषि थे, ये केवल अज्ञानी और भांग पाड़ थे। एक इसकी आत्मकथा दिखाते हैं महर्षि दयानंद की, जिसमें इसने खुद लिखा अपने कर कमलों से कि मैं भांग पीने लग गया। यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। दुर्भाग्यवश मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। और भांग पी के तू वेद पढ़ेगा, भांग पी के बेसुद्ध होगा आदमी। चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर, यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है? अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहाँ उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है? और महर्षि दयानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है? कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे अड़ाने के लिए फिर वेद अड़ा दिए। वेदों में कहता, वेदों में नो भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो क्यों ठेका ले रहा समाज सुधार का। तो दर्शकों, अभी आपने इस पुस्तक को पढ़ा, आपने इस पुस्तक में देखा कि इस पुस्तक में कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं। इस पुस्तक में ज्यादातर बातें वो लिखी हुई हैं जो हमारे समाज के लिए हितकारी नहीं है, हमारे समाज में माननीय नहीं है। तो क्या ये जो पुस्तक लिखी हुई है, इन पुस्तक पर क्या सारा आर्य समाज अमल करता है? इन बातों पर आर्य समाज या फिर जो इस पुस्तक को मानते हैं वो लोग अमल करते हैं या नहीं, ये चीज तो आप ही बता सकते हो। लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो इस पुस्तक में कुबाड़ लिखा हुआ है, इस पुस्तक में जो ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो जनता के सामने आना बहुत जरूरी है कि लोग भी इस पुस्तक में जाने कि इस पुस्तक में एक महर्षि दयानंद जी ने, जो कि वेदों के ज्ञाता हैं, उन्होंने इस पुस्तक में क्या क्या अपने मन से बातें बनाई हुई हैं, ये लोगों तक आनी बहुत जरूरी थी। तो इसीलिए इस पुस्तक को लोग एक्सपोज कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारा कार्य सिर्फ इतना था कि आपको इस सच्चाई से रूबरू करवाया जाए। इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वो हमने आपको स्पष्टता से प्रमाणित करके बताया। इस पुस्तक में क्या ऐसा कुबाड़ भरा हुआ है जो महर्षि दयानंद द्वारा लिखित है। तो दर्शकों, इसको मानना ना मानना ये आपकी राय है। हमारा सिर्फ कार्य आपको बताना था, सच्चाई से रूबरू करवाना था।
तो दर्शकों, इस वीडियो के बारे में या फिर इस सत्यार्थ प्रकाश के बारे में आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अगर आपका कोई सजेशन भी है तो वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।